हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द टोटल ट्यूटर्स। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लॉजिकल कनेक्टिव्स। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लॉजिकल कनेक्टिव्स 5 तरीके के होते हैं और ये टोटल 5 तरीके के लॉजिकल कनेक्टिव्स आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले जो लॉजिकल कनेक्टिव मैं डिस्कस करूँगी वो है और। तो और के दो नाम हैं, एक तो मैं सिंपल और इसको बोल सकती हूँ और दूसरा मैं इसको डिसजंक्टिव भी बोल सकती हूँ। तो दो इसके नाम आ गए। जैसे इसके दो नाम है वैसे इसके दो सिंबल हैं, एक तो प्लस साइन है, एक ये दूसरा साइन है। चाहे दो दो भी सिंबल्स हम यूज करें, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे तो पी और क्यू दोनों सिंबल्स में इसका हम सिंबल कोई भी यूज कर ले, लेकिन इसका नाम पी और क्यू ही बोलेंगे। अब ये कैसे वर्क करता है? तो अगर मेरे पास जो दोनों कंडीशंस हैं पी और क्यू, अगर इसमें से एक भी ट्रू होती है तो मेरा जो एंड रिजल्ट आता है वो आता है ट्रू। जितने भी आर्ग्यूमेंट्स मैंने पी और क्यू लिए इसमें और भी यूज हो सकती हैं, तो जितने भी आर्ग्यूमेंट्स में मैं यूज कर रही हूँ उसमें अगर मेरा एक भी इनपुट ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगा? मेरा ट्रू आएगा। अगर इनपुट ट्रू है तो आउटपुट मेरा ट्रू जरूर आएगा। फॉल्स कब आएगा? अगर मेरे जितने भी इनपुट मैंने दिए हैं वो सारे के सारे फॉल्स हैं, जितने भी इनपुट मैंने दिए हैं वो सारे के सारे फॉल्स हैं, तो उसमें मेरे पास आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। लेकिन अगर मैंने एक भी इनपुट सही दिया है तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। अब दूसरा है मेरे पास एंड है। तो एंड को दूसरा नाम है कंजंक्टिव और एंड के दो सिंबल्स हैं, एक ये डॉट है, एक ये इन्वर्टेड साइन है। हमने और के लिए ऐसा साइन यूज करा है और एंड के लिए ऐसा साइन यूज करा है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और इसकी दोनों रिप्रेजेंटेशन ये हैं। अब एंड कैसे वर्क करता है? एंड में क्या होता है, सारी कंडीशंस को देखकर चलना है। अगर मेरे पास जितनी भी चीजें, जितना भी इनपुट है, सारा इनपुट को मुझे सारे इनपुट को कंसिडर करना है, तो अगर ऑल इनपुट इज ट्रू देन आउटपुट इज ट्रू। जितना भी इनपुट है सारा का सारा ट्रू होगा तभी मेरा आउटपुट ट्रू होगा। और अगर एक भी फॉल्स हो गया, सिर्फ अगर एक भी फॉल्स आ गया तो मेरा आउटपुट क्या होगा? फॉल्स होगा। और में ऐसा नहीं था, और में अगर एक ट्रू था तो भी मेरा रिजल्ट ट्रू आ रहा था, लेकिन एंड में क्या होगा? सारा का सारा ट्रू होगा तभी मेरा रिजल्ट ट्रू आएगा। तो इसमें अगर हम ट्रू की कंडीशंस को याद रखेंगे दोनों की तो काफी इजी हो जाएगा। जो दूसरा ऑपरेटर है वो कौन सा है? नॉट ऑपरेटर। इसको निगेशन भी कहते हैं और इसके 3 साइंस हैं जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट के साथ वर्क करता है, 2 के 3 के साथ वर्क नहीं करता है। और ये कैसे वर्क करता है? अपोजिट होता है। जैसे कि हम बाइनरी सिस्टम में दो इनपुट लेते हैं, ट्रू या फॉल्स। दो इनपुट होते हैं मेरे पास, ट्रू या फॉल्स। तो अगर मेरे पास ट्रू है इनपुट तो आउटपुट क्या होगा? फॉल्स होगा। अगर मेरे पास फॉल्स इनपुट है तो आउटपुट क्या होगा? ट्रू होगा। ट्रू का मतलब होता है 1 और 0 का मतलब होता है फॉल्स। तो अगर मैंने इनपुट में ट्रू दिया है तो आउटपुट में क्या आएगा? 0। इनपुट में 1 दिया है तो आउटपुट में क्या आएगा? 0। और अगर मैंने इनपुट में 0 दिया है तो आउटपुट में क्या आएगा? 1। ये उल्टा कर देता है। अगर मैं ट्रू दूंगी तो फॉल्स रिजल्ट आएगा और फॉल्स दूंगी तो ट्रू रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट, अब दो हमारे पास कनेक्टिव्स बचते हैं, एक है कंडीशनल और दूसरा है बाई कंडीशनल। दोनों काफी सिमिलर हैं, जैसे कि इनके नाम में है कंडीशन, तो ये कंडीशन पर बेस्ड होते हैं। कंडीशनल वाले को मैं इफ देन भी कह सकती हूँ और इसके 3 साइंस हैं रिप्रेजेंट करने के। ये एरो से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और इसको कैसे पढ़ते हैं? इफ पी, इफ पी देन क्यू। अगर P है तो Q होगा। तो ये कंडीशनल का पार्ट है। अब इसकी ट्रू और फॉल्स कंडीशन को देख लेते हैं। अगर मेरे पास P ट्रू है तो जो Q है वो ट्रू होगा। ये क्या है? कंपल्सरी चीज है। अगर P ट्रू है तो Q को ट्रू होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर P फॉल्स है तो Q ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जब जब P ट्रू होगा तब Q जरूर ट्रू होना चाहिए। लेकिन अगर P फॉल्स है तो Q ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है।
तो जहां जहां P 1 आएगा वहां वहां Q 1 होगा, और जहां जहां P फॉल्स होगा वहां वहां Q 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। ठीक है, अब है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल कंडीशनल का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसको हम इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं और इसको इन दोनों साइंस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बाई कंडीशनल को कैसे बोलते हैं? इफ एंड ओनली इफ P देन Q। तो अगर हमारे पास इफ एंड ओनली इफ P ट्रू होगा तभी Q ट्रू होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर P ट्रू है तभी Q ट्रू हो सकता है। दूसरी वाली कंडीशन को ये हटा देता है कंडीशनल की, जिसमें Q के पास लिबर्टी थी कि वो ट्रू या फॉल्स हो सकता है। इसमें अगर P ट्रू होगा तो Q ट्रू होगा, अगर P फॉल्स हो गया तो Q को भी फॉल्स होना पड़ेगा। दोनों साथ साथ में चलेंगे तो दोनों या तो साथ में ट्रू होंगे या फिर दोनों साथ में फॉल्स होंगे। तो कंडीशनल और बाई कंडीशनल में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि अगर हमारे पास P ट्रू होगा तो Q ट्रू होगा, P ट्रू होगा तो Q ट्रू होगा, P फॉल्स होगा तो Q फॉल्स होगा। लेकिन कंडीशनल में क्या था? P जब ट्रू होगा तभी कंपलसरी था, अगर P फॉल्स है तो Q ट्रू और फॉल्स दोनों हो सकता है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक थ्योरेटिकल एग्जाम्पल है जिसमें ए, बी और सी तीनों क्या है? मेरे पास प्रपोजिशन है। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था प्रपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है, कि क्या होते हैं? सिंगल सेंटेंसेस होते हैं और उनकी वैल्यू किस में होती है? ट्रू या फॉल्स में होती है। तो आप ए, बी, सी तीनों को चेक करिए कि ये प्रपोजिशन है या नहीं। तीनों प्रपोजिशन है, इनका रिजल्ट आपको ट्रू या फॉल्स में मिलेगा। अब आपके पास ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार आ भी जाता है कि आपको इनसे क्या क्रिएट करनी है? थ्योरेटिकल प्रीपोजिशंस क्रिएट करने हैं। ये आपको कनेक्टिव्स की फॉर्म में दे रखे हैं जो अभी हमने पढ़े हैं। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करा गया है? ए शो करा गया है, तो आपको क्या करना है? एज इट इज अपना ए वाला प्रीपोजिशन आपको कॉपी कर देना है। इट इज रेनिंग। ए पर क्या था? इट इज रेनिंग, तो हमने क्या कॉपी करा? इट इज रेनिंग। अब आपको याद रखना है कि ये वाला सिंबल किसका था? ये वाला सिंबल किसका होता है? ये वाला और का होता है। आपको कंफ्यूज नहीं करना। और का ये वाला सिंबल होता है, एंड का दूसरा होता है। तो और कॉपी करा, फिर आपके पास बी है। बी में क्या है? विंड इज ब्लोइंग, तो विंड इज ब्लोइंग। तो ए और बी पूरा का कैसे आ गया? इट इज रेनिंग और विंड इज ब्लोइंग। अब दूसरा है निगेशन। निगेशन में क्या था? उल्टा कर देता था, अपोजिट कर देता था। तो सी में क्या लिखा है? आई एम नॉट ड्राइविंग। तो सी को मुझे पहले पढ़ के बताइए कि क्या ये नेगेटिव है या ये पॉजिटिव है। सी में क्या लिखा है? नॉट लिखा है, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब नेगेटिव है आंसर क्वेश्चन, तो हमें क्या करना होगा? आउटपुट क्या होगा? पॉजिटिव में आएगा। तो पॉजिटिव क्या होगा? आई एम ड्राइविंग। इसमें से हम क्या करेंगे? नॉट वर्ड को ओमिट कर देंगे, इसको हटा देंगे। लास्ट एग्जाम्पल है ए इम्प्लीकेशन सी, ए कंडीशनल सी। तो हमारे पास कंडीशनल वाला पार्ट आ गया है, इफ P देन Q, जो हमने पढ़ा है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इफ, उसके बाद ए में क्या लिखा है? इफ इट इज रेनिंग देन आई एम नॉट ड्राइविंग। तो अगर मैं बारिश हो रही है बाहर तो आई एम नॉट ड्राइविंग। तो ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रुथ टेबल से मैं और एक्सप्लेन करूंगी। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।